दोस्तों सोचिए, अमेरिका का एक वारशिप खाड़ी के समुंदर में चल रहा है। वो सोचता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक रशियन सैटेलाइट उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। वो डाटा रियल टाइम तेहरान पहुंचाता है और कुछ ही घंटे बाद ईरानी मिसाइल्स उस एग्जैक्ट लोकेशन पर दागे जाते हैं। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह मार्च 2026 की हकीकत है। वाशिंगटन पोस्ट, NBC न्यूज़, CNN, ब्लूमबर्ग सबने एक साथ खुलासा किया है कि रसिया ईरान को अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन बता रहा है और चीन वो भी पीछे नहीं है। आज हम इस पूरे खेल की परतें उघाड़ेंगे। दोस्तों पहले समझते हैं यह पूरा खेल काम कैसे करता है। ईरान के पास अपने मिलिट्री सैटेलाइट है, लेकिन बहुत कम और बहुत कमज़ोर। वो US नेवी के वारशिप को रियल टाइम ट्रैक नहीं कर सकता, उसकी आंखें सीमित है। लेकिन रसिया के पास एक विशाल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। रसिया के पास दर्जनों मिलिट्री और डबल यूज सैटेलाइट है जो पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीरें खींच सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने 6 मार्च 2026 को रिपोर्ट किया, रसिया ने ईरान को अमेरिकी वारशिप और एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन शेयर की। यह 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए US इजराइल स्ट्राइक के बाद हो रहा है। एक सीनियर अमेरिकन ऑफिसर ने कहा, यह एक प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट है। NBC न्यूज़ के सोर्सों ने बताया, रसिया ने ईरान को US नेवी के जहाज़ों की लोकेशन, रडार सिस्टम की पोजीशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी। यानी रसिया ने ईरान को वो GPS दी जो उसके पास थी ही नहीं। अब एक बड़ा सवाल, इस सैटेलाइट इंटेलिजेंस का असर क्या दिखा? CNN की रिपोर्ट बताती है, ईरान के ड्रोन्स ने कुवैत में US ट्रूप की एक फैसिलिटी पर सीधा निशाना साधा। इस हमले में अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। साइंस पो पेरिस की एक्सपर्ट निकोल ग्राजेवास्की ने NBC न्यूज़ को बताया, ईरान के स्ट्राइक्स पहले से कहीं ज़्यादा प्रिसाइज हो गए हैं। जून 2026 की ईरान इजराइल 12 डे वार से कंपेयर करें, उस वक्त ईरान को मिसाइल ज़्यादा बिखरे हुए थे। अब वो रडार साइट्स और कम्युनिकेशन पोस्ट को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया, ईरान के क्षेत्र में करीब 10 अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह किए। क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट्स के एनालिटिक्स में कहा, ईरान को हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजनरी मिल रही है, जिससे वो जान सकता है कौन सा बेस एक्टिव है, कहाँ एयरक्राफ्ट है, लॉजिस्टिक्स फ्लो कैसी है। अल जजीरा की एक बड़ी रिपोर्ट ने इसे नाम दिया है द वार ऑफ सिग्नल। रडार बीम्स आर नाउ एज लेथल एज मिसाइल्स। ब्लूमबर्ग ने इस पूरे अफेयर्स को एक ड्रामेटिक टाइटल दिया, पुतिन्स हिडन हैंड गाइड्स ईरान स्ट्राइक इन वाइडनिंग वार। यानी पुतिन की छुपी हुई हैंड ईरान के हमले को गाइड कर रही है। रसिया ने ऑफिशियली क्या कहा? क्रेमलिन स्पोक्समैन डिमिट्री पेस्को ने कहा, ईरान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। पुतिन ने ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल में यह इंटेलिजेंस शेयरिंग देने की, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। विकिपीडिया के रसिया इन द 2026 ईरान वार आर्टिकल के अनुसार, रसिया ने ईरान को रियल टाइम सैटेलाइट डाटा दिया जिससे US वारशिप और एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा सके। रसिया ईरान रिलेशनशिप नई नहीं है। पिछले 3 सालों में ईरान ने रसिया को शेहेड ड्रोन्स और बैलिस्टिक्स मिसाइल दिए यूक्रेन वार के लिए। बदले में रसिया ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प की और एडवांस सिस्टम शेयर किए। यह एक क्विड प्रो क्वो है, तुम हमें ड्रोन्स दो, हम तुम्हें आंखें देते हैं। अब आते हैं चीन पर, और यह स्टोरी और भी दिलचस्प हो जाती है। CNN ने 3 सीनियर ऑफिसर्स के हवाले से रिपोर्ट किया, चाइना ईरान को फाइनेंशियल असिस्टेंस और मिसाइल स्पेयर पार्ट्स देने पर विचार कर रहा है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है, ईरान का क्रूड ऑयल खरीदता है भारी मात्रा में, तो चाइना दोनों तरफ से सोच रहा है। अगर ईरान हारा तो चाइना खतरे में पड़ सकता है, अगर ईरान जीता तो अमेरिका कमज़ोर हुआ। एक इंटेलिजेंस सोर्स ने CNN को बताया, चाइना इस वार को ख़त्म देखना चाहता है क्योंकि यह उनकी एनर्जी सप्लाई को खतरे में डालता है। लेकिन एक बड़ी बात और, अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है, चीन ने ईरान को पहले ही YLC-8B एंटी एस्लिट रडार सप्लाई किया है। यह UHF हैंड रडार सिस्टम है जो US स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अमेरिका का B-21 रडार बम्बर और F-35C दोनों को इंडिविजुअल माना जाता था।
YLC-8B के सामने वो कंसिडरेबली लेस इनविजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब चाइना ने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दी जिससे अमेरिकी की सबसे बड़ी एडवांटेज स्टील्थ कमज़ोर हो जाए। अमेरिका इस सब पर क्या कह रहा है? डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेथ ने CBS न्यूज़ के 60 मिनट में कहा, वी आर ट्रैकिंग एवरीथिंग, अमेरिका पीपल कैन रेस्ट एश्योर्ड, कमांडर इन चीफ वेल अवेयर है। लेकिन एक अजीब बात उन्होंने यह भी कहा, रसिया और चाइना नोट रियली अ फैक्टर है इस वार में। यह स्टेटमेंट और ग्राउंड रियलिटी में बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट ने कहा, रसिया की इंटेलिजेंस शेयरिंग क्लियरली मेकिंग नो डिफरेंस है क्योंकि हम ईरान को कम्प्लीटली डिसिमेट कर रहे हैं। प्लानेट लैब्स एक प्रमुख कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी है ने 6 मार्च को एक पॉलिसी लागू की। गल्फ स्टेट के ऊपर की नई सैटेलाइट इमेजरी को 96 आवर डिले करके रिलीज करो। यानी अमेरिका ने चाहता है कि रसिया को रियल टाइम कमर्शियल इमेजरी भी मिले। ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया इस बारे में उन्होंने कहा, दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? यह पहली बार साबित हुआ है कि एक मेजर पावर ने अमेरिकी फोर्सेस को दुश्मन को लोकेट कराया। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल है। रसिया, चाइना, ईरान का एक अदृश्य गठबंधन। दूसरी बात, भारत रसिया से भी हथियार लेता है और अमेरिका से भी। भारत रसिया S-400 डील है। अगर रसिया इस तरह अमेरिका के खिलाफ ओपनली काम करे तो इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा। तीसरी बात, चाइना ने ईरान को जो। चौथी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, भारत का 40% से ज़्यादा आयल इंपोर्ट वहाँ से गुजरता है। अगर यह वार एस्केलेट हुई और हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ेगा। पांचवी बात, भारत को अब खुद अपने इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी और सैटेलाइट नेटवर्क को मजबूत करना होगा। इस वार से सीख यही है, मॉडर्न वारफेयर में आंखें ही असली ताकत है। दोस्तों, यह वार सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन की नहीं है, यह इंटेलिजेंस की वार है, यह सैटेलाइट की वार है, यह देखने और अदृश्य रहने की वार है। रसिया ने ईरान को आंखें दी, चाइना ने ईरान को स्ट्रीट किलर रडार दिया और अमेरिका को, जो दशकों से गल्फ का मालिक था, आज पहली बार किसी ने उसकी आंखें चुराने की कोशिश की। यह नई दुनिया है, नए नियम है। भारत को इस नई दुनिया में अपनी जगह समझनी होगी। अगर आपको लगता है यह एनालिटिक्स हेल्पफुल था, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। क्या रसिया चाइना का यह गठबंधन अमेरिका को चैलेंज कर सकता है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।